हम उनको कह सकते हैं कि वे मान्य नहीं हैं और जरूरत है मनुस्मृति के पुनर्मूल्यांकन की, जो कि मनु के मूल वचनों को प्रमुख आधार मान करके चले। मनुस्मृति में महर्षि मनु की नारियों के प्रति क्या धारणा है, महर्षि मनु की नारियों के प्रति क्या मानसिकता है, महर्षि मनु नारियों के प्रति किस व्यवहार और किस कानून का उल्लेख करते हैं, अगर हम उन बिंदुओं पर विचार करें तो हमें एक ही दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि मनुस्मृति में विहित नारी वैदिक काल की विदुषी नारी है, वैदिक काल की धर्म पालन करने वाली नारी है, वैदिक काल की सहधर्मिणी है, वैदिक काल की अर्धांगिनी है और उसे न केवल परिवार में, न केवल पत्नी के रूप में, अपितु संपूर्ण समाज में नारी की प्रत्येक दशा में एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। मैं अपनी बात को मनु के उस वचन से प्रारंभ करना चाहता हूं, जो वचन आज संस्कृत पढ़े लिखे बच्चे बच्चे की जुबान पर है। प्रत्येक व्यक्ति नारी के महत्व के संदर्भ में उस वचन को अवश्य उद्धृत करता है और वह वचन मनुस्मृति का प्रसिद्ध श्लोक है। वह श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्रा फला क्रिया। जितना प्रसिद्ध यह श्लोक है उतनी ही प्रसिद्ध इसके अर्थ में भ्रांति है। इस भ्रांति पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकेला श्लोक मनु को एक ऐसा व्यक्ति सिद्ध करता है जो संसार में नारियों को सर्वोच्च सम्मान प्रदाता है। आज तक संसार के किसी संविधान निर्माता ने, आज तक संसार के किसी धर्मशास्त्रकार और संविधानकर्ता ने, समाज व्यवस्थापक ने नारियों के सम्मान को लेकर के इतनी उच्च घोषणा नहीं की है जितनी कि आदि वैदिक समाज में महर्षि मनु कर चुके हैं। महर्षि मनु कहते हैं कि जिस परिवार में नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिस परिवार में, जिस समाज में नारियों की पूजा होती है, ध्यान दीजिए यहां पर पूजा शब्द वैदिक शब्द है, वैदिक वातावरण का शब्द है, लौकिक और व्यावहारिक वातावरण का नवीन शब्द नहीं है। इसलिए हमें, क्योंकि मनुस्मृति वैदिक काल का धर्मशास्त्र है, वैदिक काल की स्मृति है, इसलिए उसके शब्दों को वैदिक काल के संदर्भ में ही देखना चाहिए, वैदिक काल के अर्थ ही हमें गृहीत करने चाहिए, वर्तमान नवीन अर्थों के संदर्भ में उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। पूजा शब्द का अर्थ है सत्कार, सम्मान, कोई धार्मिक पूजा नहीं, कोई आरती उतारना नहीं। जो लोग इस श्लोक के अर्थ में भ्रांति में पड़े हुए हैं, वो कभी कभी इस बात को लेकर के उपहास करते हैं। वास्तविकता यह है कि अर्थ का ज्ञान उनको नहीं है, अज्ञानी वे हैं और उपहास मनु के श्लोक का करते हैं। तो यहां पर पूजा वैदिक संदर्भ का शब्द है और उसका अर्थ है आदर और सम्मान। देखिए आज भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग चल रहा है।
जब हम अपने माता या पिता को या बड़े भाई को पूज्य कहते हैं, पूजनीय कहते हैं, तो वहां आरती उतारना या कोई धार्मिक पूजा का अर्थ नहीं होता। वहां आदर और सत्कार से ही उसका अभिप्राय होता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी आदर और सत्कार, ये पूजा शब्द का अर्थ है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिस परिवार और समाज में नारियों का आदर और सत्कार होता है, उनको सम्मान मिलता है, रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता रमण करते हैं। इस श्लोक का सबसे प्रमुख और मूल शब्द देवता है, जिस पर इस श्लोक का अर्थ गांभीर्य टिका हुआ है, अर्थ का विस्तार टिका हुआ है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इस श्लोक के वास्तविक सटीक अर्थ को, गंभीर अर्थ को हमारे सामने अगर सबसे पहले किसी व्याख्याकार ने प्रस्तुत किया है तो वह थे महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले देवता शब्द का एक कल्पित अर्थ समाज में प्रचलित हो रहा था, और उस कल्पित अर्थ के आधार पर यह श्लोक भी एक महत्वहीन हो गया था। महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में देवता शब्द का वैदिक अर्थ लिया है। फिर अपनी बात को मैं दोहराते हुए कहूंगा कि मनुस्मृति एक वैदिक कालीन शास्त्र है। मनुस्मृति एक वैदिक परिवेश का संविधान है, इसलिए इसमें प्रयुक्त जो शब्द हैं वो वैदिक काल का अर्थ देते हैं, वैदिक संदर्भ का अर्थ देते हैं। इसलिए यहां पर देवता का वह अर्थ है जो महर्षि व्यास ने निरुक्त में वर्णित किया है, और वह सही अर्थ है। देवता दिव्य गुणा दिव्य लाभा। तो इस आधार पर अगर हम इसका अर्थ करेंगे तो यह अर्थ बनेगा कि जिस परिवार और समाज में नारियों की पूजा होती है, उस कुल में, उस समाज में दिव्य गुण वाले, दिव्य लाभ वाले कार्य संपन्न होते हैं, दिव्य गुण वाली संतानें उत्पन्न होकर के परिवार को और समाज को प्रसन्न रखती हैं। और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों का आदर सत्कार नहीं होता, उस समाज में, उस कुल में, उस गृहस्थ की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अर्थात उसका गृहस्थ का जो लक्ष्य होता है वो निष्फल हो जाता है। कितनी महानता है इस श्लोक के अंदर। यह श्लोक का जो महत्व है ये आपके सामने मैंने रखा। इसका और विस्तृत अभिप्राय में आपको कल